नमस्कार, कैसे हैं आप सब। लेकर के आ गया हूं आपके लिए फिर से राजस्थान जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज़ को। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको आई कलर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं। पहला स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका है। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? क्या कर्माबाई को कहा जाता है, गौरीबाई को, या कालीबाई को, या लिच्छमाबाई को? वागड़ की मीरा। थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वागड़ की मीरा, गौरीबाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़, ख्याल, रम्मत या नौटंकी? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इनका संबंध फड़ से है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल करेंगे हम, बाकी प्रश्नों को हल है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीके का कोई प्रश्न नज़र नहीं आ रहा, ये एक जीके का दिया है, ठीक है। ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में सुपर क्रिस्टल ताप विद्युत गृह स्थित है? क्या माही बांध एवं जवाहर सागर बांध पर है, या रावत भाटा और राणा प्रताप सागर बांध, या छबड़ा एवं सूरतगढ़, या फिर छबड़ा एवं रावत भाटा? सुपर क्रिस्टल ताप विद्युत गृह पूछा है। सुपर क्रिस्टल ताप विद्युत गृह, सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ये है छबड़ा जो कि बारा में है, और सूरतगढ़ जो कि श्रीगंगानगर में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई, कब लागू की गई ये आपको बताना है। इको टूरिज्म क्या 2021 में, या 2020 में, या 2022 में, या फिर 2019 में? याद किस प्रकार से रखेंगे इसको? इको टूरिज्म 2021 में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इको टूरिज्म 21, इको 21 इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है? ये प्रश्न एक ही बनता है रेलवे को लेकर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े, ये प्रश्न आता रहता है, हर बार रिपीट होता रहता है। क्या यह कोटा में है, उदयपुर में है, जोधपुर में, या जयपुर में? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मुझे नहीं लगता आपको ये प्रश्न नहीं आता है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मंडल का, वो जयपुर में है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलो ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताता, फिर ये भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं। ये भी जीके का नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पर ये, चलो ये बता देता हूँ आपको, इसको कर लेते हैं एक प्रश्न को। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल HBNC के लिए सम्मानित किया गया? सीकर, अलवर, जयपुर और अजमेर? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें, बाकी मैं आपको इसका उत्तर है वो बता देता हूँ। सीकर है इसका उत्तर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ सारे के सारे, इन पर आप 1% भी शक मत करना, क्योंकि ये वेरीफाइड आंसर है फाइनल आंसर की से।
यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आता है और मैं जो आपको उत्तर बता रहा हूँ वो आप करके आते हैं तो 100% वो उत्तर सही होगा। अगर वो आपको ऑप्शन में ना मिले तो प्रश्न ही डिलीट हो सकता है। ठीक है। प्रश्न है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी किस भाग पर पहना जाता है? क्या पाँव, गला, हाथ या सिर? नेवरी, नेवरी पैर का है। ठीक है, पाँव। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नेवरी पैर, नेवरी पैर का है। ठीक है, पाँव का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जीके का दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये प्रश्न है, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? क्या नारायणी देवी वर्मा ने की, अंजना देवी चौधरी ने या रतन शास्त्री ने? ये भी महिला है, महिला है ये। या फिर शांता त्रिवेदी? सोचिए, थोड़ा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भीलवाड़ा में 1944 में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये की थी नारायणी देवी वर्मा ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न आया हुआ है, काफ़ी बार आता रहता है। रानीखेत रोग है वो किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? क्या मत्स्य का, मुर्गियों का, मधुमक्खी का या रेशम कीट का? रानीखेत, रानीखेत किसका रोग है ये आपको बताना है। तो ये मुर्गियों का है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? क्या अशोक गहलोत ने किया या ओम बिरला ने या एस शिंदे ने या फिर कलराज मिश्र ने? वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया ये आपको बताना है। तो ये किया था एस शिंदे ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जीके के प्रश्न मिल जाओ जल्दी से मुझे। और ये है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? क्या खेरवाड़ा से या कोटड़ा से या बारापाल से या रिखबदेव से? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये बारापाल से हुआ। बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दस्तूर कोमबार में राजस्थान में के किस जिले में सर्वाधिक वर्णन मिलता है? दस्तूर कोमबार में राजस्थान के कौन से जिले का वर्णन मिलता है, किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। बी इज करेक्ट आंसर। दस्तूर कोमबार जयपुर, दस्तूर कोमबार जयपुर, दस्तूर कोमबार जयपुर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग हो। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड हेस्टिंग था 1818 की संधियों के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट या फिर गोविंद गुरु? कौन है वो प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहा, इसके बारे में आपको बताना है। तो कोई शक ही नहीं है इसमें गोविंद गुरु आएगा, क्योंकि ये तो आंदोलन वो करते थे, संप सभा और वो वगैरह वगैरह।
बाकी तो ये प्रजामंडल से, ये मारवाड़ प्रजामंडल, ये जयपुर, ये सिरोही, ये बाकी तो प्रजामंडल से संबंधित रहे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा या राणा रतन सिंह? इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता इस प्रश्न के लिए आपको है। इसका उत्तर होगा राणा सांगा, क्योंकि ये तो पहला साका हुआ उस टाइम था राणा रतन सिंह। हमीर तो इनकी सिसोदिया शाखा का संस्थापक था और कुंभा उस समय था ही नहीं, तो ये राणा सांगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आसानी से उत्तर है वो निकल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। क्या तिलवाड़ा में है, कोल्लू में है, जायल में है या खड़नाल में है? मल्लीनाथ तिलवाड़ा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्लीनाथ का मंदिर है तिलवाड़ा में। कोल्लू में तो पाबूजी का है, और जायल खिंची तो पाबूजी से नागौर का एक जिंदराव खिंची था, वो यहाँ का था, उससे लड़ाई की थी, बहनोई था इनका पाबूजी का। खरनाल तो ये तो तेजाजी से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नहीं है। बाकी के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।